स्वागत है आप सभी का आयुर्भास्कर चैनल पे। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो स्टाफ नर्सें हैं, आयुर्वेद स्टाफ नर्सें हैं, उनकी मुख्य परीक्षा से संबंधित तैयारी के बारे में। लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे डिस्कशन करना ज़रूरी है, क्योंकि आप ये कहोगे कि सर अभी तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आया और आप जो मुख्य परीक्षा का कोर्स है वो हमें दे रहे हैं, तो कैसे हम सेटिस्फाई होंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि हम जो है मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हैं और कोर्स परचेज करके पढ़ना शुरू करें। तो आपको हम बता दें कि जैसे ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा प्री एग्ज़ाम का, तो उसके बाद से 2 से 3 महीने का समय बच जाएगा आपके पास मुख्य परीक्षा के लिए। तो आप ये समझिए कि सबसे ज़्यादा मेहनत अभी तक आपने जो मेहनत किया है प्री एग्ज़ाम के लिए वो पर्याप्त नहीं था। जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसके लिए आपने जो भी किया वो कम था, लेकिन अब जो आपको तैयारी करनी है वो बहुत ज़्यादा मेहनत भरा होगा, क्योंकि इसमें आपको लिख करके चीज़ों को सबमिट करना है। जैसा कि आपको पाठ्यक्रम मेरे लाइव सेशन में समझाया गया, बहुत सारी चीज़ें हमने लाइव सेशन में आपको समझाने का प्रयास किया। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे बात किया जाएगा। फिर बाद में हम अपने कोर्स से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि कितना आपको कॉस्ट जो है पे करना पड़ेगा, कितनी प्राइस जो है हमारे कोर्स की है, क्या क्या चीज़ें आपको उसमें स्पेशलिटी के तौर पे मिलेगी, क्या क्या चीज़ें उसमें दी जाएंगी आपको, और कैसे तैयारी कराया जाएगा, वो पूरा जो है लेखा जोखा आपको उसमें समझाया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहली चीज़ कि वो अभ्यर्थी जिन्होंने प्री एग्ज़ाम दिया है और जो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, उसके पहले हमारी क्लासेस अगर परचेज करने की सोच रहे हैं, पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ही ये वीडियो है। उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाना है अपने रिजल्ट से। किस तरह से? क्योंकि हमने जो है एक ग्राफ तैयार किया है जिसमें कुछ चीज़ें हम आप सभी को बताएंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि कितना परसेंटेज आपको ले आना होगा कि आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई समझो और आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। तो हम जो है आयोग जो नंबर निर्धारित किया है उससे बढ़ा करके आपको कुछ नंबर जो है सुझा देते हैं, जिसमें आप अगर उतना प्राप्त करते हो तो एकदम कंफर्म है, 110% कंफर्म है कि आपका आयोग की लिस्ट में नाम आएगा। लेकिन आप चेक कैसे करोगे, वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली चीज़ कि मुख्य परीक्षा में कौन सम्मिलित होगा, इसके लिए हमने एक लाइव सेशन भी किया हुआ है। आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके या हमारे लाइव सेशन से जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें लगभग 4000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं। वहाँ से आप देख सकते हो कि कौन मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होगा, उसका हमने लेखा जोखा बताया था। तो अब यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है आयोग का, उसके अनुसार ही हम परसेंटेज आपको बता देते हैं कि कितना आपको चाहिए। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले आपके पास प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की लिख लीजिए, आंसर की जरूरत होगी। मतलब अगर आपके पास प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की है जो कि ऑफिशियल है, क्या है? ऑफिशियल है। तो हमने आपको बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं रॉन्ग वहाँ पे पुटअप किए गए हैं, गलती क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो उन गलती क्वेश्चन को छोड़ करके आप जो है अपना मार्किंग जो है कम से कम 3 या 4 नंबर बढ़ा करके काउंट कीजिए। मतलब ये है कि अगर आपने 34 नंबर पाया है तो आप उसे 30 ही काउंट करो। क्या करेंगे? 30 नंबर ही काउंट करेंगे। अगर आपने 40 पाया है तो 40 को आप 36 ही काउंट कीजिए, 4 नंबर आप घटा करके काउंट कीजिए। तो अगर प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो उसमें आपका नाम रहेगा। वो लोग तैयारी कर सकते हैं। जैसे अगर SC कैंडिडेट हैं और ST के कैंडिडेट हैं तो आयोग के अनुसार 35% आपको चाहिए। लेकिन हमने जो है अपने लाइव सेशन में क्या कहा था, सभी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 35% कंपलसरी है, जरूरी है। लेकिन जो मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और जो हमारी क्लास परचेज करेंगे, अगर SC के कैंडिडेट है और ST के कैंडिडेट हैं तो उनको 35% नंबर चाहिए। यानी कि इस हिसाब से हुआ 85 में आपका लगभग 29 साढ़े 29 नंबर। कितना हो गया? साढ़े 29 लगभग आपका अगर राउंड वैल्यू में लेके चलेंगे तो 30 नंबर, ठीक है।
तो जो SC के कैंडिडेट हैं और ST के कैंडिडेट हैं, अगर उनका 30 नंबर है तो वो हमारी क्लास परचेज करके पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से अगर OBC और जनरल के कैंडिडेट की बात करें, EWS के कैंडिडेट की बात करें, जिनको आरक्षण कम मिल रहा है या ना के बराबर मिल रहा है, वो जो है 40% नंबर जो है प्राप्त करेंगे तो हमारा कोर्स परचेज करके पढ़ सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर 34 नंबर है, 34 नंबर है, सीधा सीधा अगर राउंड वैल्यू लेके चलेंगे तो लगभग 35 नंबर अगर जिनका है, जो OBC में है, जनरल में है, EWS कैटेगरी में है, वो हमारा कोर्स परचेज करके पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बता रहे हैं, आपके दिमाग में ये उलझन ना हो कि हम कोर्स पहले ले लिए और सर ने हमें बताया नहीं कि कितना परसेंटेज हमें लेके आना था, और ऐसा ना हो कि लिस्ट जारी और हमारा नाम ना हो, तो ये असमंजस ना रहे, आप फ्री माइंड पढ़ ना पाओ। इसलिए हम आपको ये पूरी तरह से ग्राफ निकाल के दे रहे हैं कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाने के बाद ही क्लास परचेज करके पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, तो बात हो गई ना कि मुख्य परीक्षा में कौन सम्मिलित होगा, तो हमने जो ग्राफ तैयार किया है उसके हिसाब से जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके पास अगर 30 नंबर है तो वो हमारी क्लास परचेज कर लें। अगर बॉर्डर लाइन पे हैं आप, 29 है, 28 है, 27 है, 26 है, तो वो क्लास 9 परचेज करें। नहीं तो आप बाद में कहोगे सर ने बताया नहीं कि कम नंबर था तो फिर भी क्लास परचेज करने के लिए कह दिया, ताकि आपका नुकसान ना हो। दूसरी चीज़, जो OBC के हैं, जनरल के हैं, EWS के हैं, तैयारी करना शुरू कर दें। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक, रिजल्ट आएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये लोग तो उसमें कन्फर्म है रहेंगे, तो जिनके 35 नंबर हैं, 34 नंबर जो बॉर्डर लाइन पे हैं, वो क्लास 9 परचेज करें। 35 नंबर हैं तो आप क्लास परचेज करके पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि देर हो, इसलिए सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलनी है और सब कुछ अच्छा आपको देना है, इसलिए तैयारी भी जरूरी है। और तैयारी किस चीज़ की करनी है? जीत की तैयारी करनी है, ताकि सिलेक्शन हो जाए। ऐसा तैयारी नहीं करना है कि बस आपको 2 चैप्टर पढ़ा देने हैं, 3 चैप्टर पढ़ा देने हैं, लिखने के 2-4 टॉपिक बता देना है, ऐसा नहीं करना है, या बीच में छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। पूरे वादे के साथ, पूरे नियम के साथ, पूरे शर्त के अनुसार आपकी पूरी तैयारी कराने का जिम्मा है मेरा। 1 नंबर से शुरू करेंगे और 100 नंबर तक लेकर के चले जाएंगे। जहाँ से सिलेबस शुरू हुआ है और जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ तक कोई भी चीज़ आपको छोड़ा नहीं जाएगा, बताया जाएगा। जिन्होंने हमसे पढ़ा है उन्हें भी पता है, जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ा है वो भी YouTube पे क्लासेस किए हैं, मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारा मॉडल पेपर भी एग्जाम से पहले सॉल्व किया, तो उन्हें पता है कि आयुर भास्कर इंस्टीट्यूट, आयुर भास्कर जो ऐप है, वहाँ पे जो क्लासेस दी गई हैं, जो टेस्ट सीरीज दी गई हैं, किस हिसाब से तैयार होती हैं, पूरे तरह से एग्जाम पर बेस्ड होती हैं कि नहीं होती हैं, सिलेक्शन की जो दावेदारी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप सभी को पता है। हम अपने मुँह से कुछ नहीं कह सकते हैं, हमारे स्टूडेंट जो है वो बताते हैं किस तरह का हमारा जो है ग्राफ है, किस तरह से हम तैयारी करवाते हैं अपने विद्यार्थियों की। सिलेक्शन की जो जिम्मेदारी है सिलेक्शन दिलाने की, वो हमारी है, और तैयारी करना आपका काम है। हम जो है टॉपिक वाइज लेक्चर, टॉपिक वाइज नोट्स, और आपको पूरी तरह से शॉर्ट आंसर यानी कि लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी लिखने का तरीका आपको बताएंगे। इस क्लास में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से टॉपिक वाइज आंसर दिए जाते हैं, किस तरह से हेडिंग डाला जाता है, किस पेन से आप लिखोगे तो आपके जो उत्तर हैं उसको सराहा जाएगा, किस पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, कॉपी में किस तरह से हेडिंग डाला जाता है, टॉपिक अगर आपको टॉपिक वाइज आंसर लिखना है तो शुरुआत कैसे करनी होगी, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ पे ख़त्म करेंगे। इस तरह के सारे जो लेक्चर हैं, सारे जो नोट्स हैं, वो आप सभी को इस क्लास में बताया जाएगा। जिस तरह से हमने प्री की तैयारी कराई है उससे बहुत ही बेहतर जो है आपके मेंस की तैयारी कराई जाएगी। और आप ये मत सोचो कि नहीं ये सिलेक्शन जो है रह जाएगा या छूट जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपने इतना मेहनत किया है। ये सारी चीज़ें हम करके देंगे, आपको तैयारी हमारे साथ करनी होगी और टोटली सारी चीज़ें जो हैं आपको बताया जाएगा। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की कि आपको क्लास कैसे परचेज करनी है, कैसे आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, तो हम कई बार आपको लाइव भी चीज़ें दिखा चुके हैं, एक बार और हम सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। कुछ करना नहीं है, सबसे इजी वे है कि सिंपली आप जो है प्ले स्टोर पर जा कर के आयुर भास्कर चैनल जो है सर्च कर लीजिएगा, आयुर भास्कर। तो जिसमें आप इस तरह से सर्च कर लीजिएगा आयुर भास्कर,
आयुर भास्कर ऐप सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर में जा करके, तो हमारा ऐप जो है वहाँ पे दिखेगा आपको। फूल पत्तियों का एक लोगो लगा हुआ है, उसमें आपने लोगो भी देखा होगा, हमारा चैनल पे भी आपको लोगो दिख रहा होगा। वहाँ पे जो लोगो दिखेगा आयुर भास्कर का, उससे आप जो है ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। दूसरा स्टेप क्या है, 2 मेथड देते हैं लॉगिन के लिए, एक तो व्हाट्सअप से और एक अनदर मेथड। तो आप व्हाट्सअप से भी लॉगिन कर सकते हैं, अनदर मेथड से डिटेल भर के लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन कर लोगे तो आपको यूपीपीएससी आयुर्वेद स्टाफ नर्स मुख्य परीक्षा का कोर्स जो है शो होगा। यह कोर्स जो है जेन्युइन रेट में मिलेगा। 5,000 की प्राइस होगी कोर्स की, 5,000 रुपये की प्राइस होगी। जिस कोर्स की वैलिडिटी जो है 1 साल की होगी, 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, जिसमें आपको लेक्चर वीडियो मिलेंगे, लेक्चर वीडियो। इसमें हफ्ते में 1 लाइव सेशन भी रखा जाएगा आपका, आपके डाउट्स के लिए लाइव सेशन भी रखे जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास भी होगी। उसके अतिरिक्त जो है आपके पीडीएफ नोट्स भी होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे। साथ में कुछ प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स भी आपको दिए जाएंगे। चैट सपोर्ट भी आपको फुल्ली सपोर्ट दिया जाएगा। जैसे ही डाउट्स होते हैं आपको स्पेशली आपका चैट बॉक्स मिला रहता है, वहाँ से अपने आप डाउट्स भेज सकते हो। चैट के द्वारा जो है आपके आंसर पुटअप किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त टेलीफोनिक सेशन है, आप चाहें तो इंस्टीट्यूट पे कॉल करके अपने डाउट्स वगैरह या अपने जो कोर्स से रिलेटेड कोई इशू है आप तुरंत रिजॉल्व करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है बेनिफिशरी हैं, आपको बेनिफिट इसमें दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फीस है, इस फीस में जो सुविधाएं हैं वो बहुत सारी सुविधाएं आप सभी को दी जा रही हैं। तो आपकी ज्वाइनिंग के लिए जो ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं, वो आयुर भास्कर इंस्टीट्यूट पे जो क्लास है वो ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। आप इस भर्ती से चूक नहीं सकते हो, पूरी तरह से आपकी तैयारी इस हिसाब से कराई जाएगी। तो अभी समय है, पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाइए। और क्लासेस सोमवार से शुरू हो चुकी हैं, आप वहाँ से क्लासेस परचेज कर सकते हो, पढ़ाई शुरू कर सकते हो। और भी अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट में स्वागत है, आप कमेंट्स में अपने डाउट्स, अपने इशू आप हमको बता सकते हैं। किसी के कोई पर्सनल इशू हैं वो भी आप हमें शेयर कर सकते हो। हमारे जो इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल इंस्टीट्यूट का जो नंबर है उस पर आप जो डाउट्स हैं या कॉल हैं करके आप सारी चीज़ें पूछ सकते हो। तो कोर्स की जो प्राइस है पूरी तरह से एनालिसिस करके, और जो अलग जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, अलग जो लोग पढ़ा रहे हैं, उनके कोर्स का एनालिसिस किया गया है। सारी चीज़ें करने के बाद से ये कोर्स की प्राइस जो है तय की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कहीं भी पढ़िए, हम ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। और अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो हम पूरी तरह से सहमति जताते हैं और आपको एक दिशा निर्देश देते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है पक्का होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं आपको सटीकता के आधार पे बताई जाएंगी। कोई उलझाने का कार्य जो है यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो 97 94 16 21 36 हमारा जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूट का जो नंबर है, इस पर आप सुबह 11 बजे से और इवनिंग में 4 बजे तक आप कॉल करके चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो भी लेनी है ले सकते हैं। तो आपको कोर्स की कॉस्ट कैसी लगी, आप कब कोर्स परचेज कर रहे हो, कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जो भी स्टूडेंट जो हैं तैयारी करना चाहते हैं, वहाँ तक वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपने क्लासमेट तक वीडियो को पहुँचा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।